वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे ब्रैकेट्स के बारे में। ब्रैकेट्स में जो आज पढ़ेंगे उसको तीन हिस्सों में बांटते हैं हम। पहला फर्स्ट जो है टाइप ऑफ ब्रैकेट्स, सेकेंड में रिमूवल ऑफ ब्रैकेट्स, और तीसरा है टेकिंग ब्रैकेट्स। तो आज का जो टॉपिक है हमारा इसी तीन पर है। बात रही टाइप ऑफ ब्रैकेट्स, तो ब्रैकेट्स प्राय तीन टाइप का होता है। पहला स्मॉल ब्रैकेट, इसको हम पैरेंथेसिस भी कहते हैं। स्टैंडर्ड में इसको पैरेन या पैरेंथेसिस भी कहते हैं। ये आपका इस प्रकार का होता है। दूसरा होता है कर्ली या ब्रेसेस, ये कर्ली और ब्रेसेस ये ब्रा वर्ड से बना है, तो देयरफॉर इसका जो है क्या कहते हैं शेप इस प्रकार का होता है, सिंबल। और तीसरा होता है स्क्वायर ब्रैकेट, ये आपका इस प्रकार का रहता है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसी को छोटी कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ और बड़ी कोष्ठ इस हिसाब से भी पढ़ते हैं। अब आइए रिमूवल ऑफ ब्रैकेट्स। अब सपोज दैट हम कहते हैं -3a + 2b - 6c + 5 -d। अब इस क्वेश्चन को बनाने से पहले एक चीज और, ये आपका पैरेंथेसिस है, ये आपका कर्ली है और ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट है। तो ये जो पार्ट है इसको आप ओपनिंग ब्रैकेट के रूप से भी, या ब्रैकेट ओपनिंग या ओपनिंग ब्रैकेट मतलब ये है, इसको इस हिसाब से कहेंगे। और ये वाला पार्ट जो कहते हैं ब्रैकेट क्लोज या क्लोजिंग ब्रैकेट या ब्रैकेट क्लोज करने के लिए कहेंगे। तो अगर पैरेंथेसिस लगाए हैं ये तो आप इस हिसाब से क्लोज करेंगे, कर्ली लगाए हैं तो इस हिसाब से क्लोज करेंगे, स्क्वायर लगाए हैं तो इस हिसाब से आप क्लोज करेंगे। ये चीज जानना जरूरी है। देखिए रिमूवल ऑफ ब्रैकेट्स, जब हम ब्रैकेट को रिमूव करते हैं, यहां पर ध्यान देने की बात है, जब हम ब्रैकेट को रिमूव करते हैं, जैसे यही क्वेश्चन है -2 पैरेंथेसिस दे दिए हैं, ब्रैकेट -3a + 2b - 6c + 5 -d और फिर ब्रैकेट को क्लोज कर दिए हैं। तो जब ब्रैकेट का रिमूवल होता है तो ब्रैकेट के बाहर का जो पार्ट है, तो यहां पर बाहर के पार्ट में हमारे पास -2 है, तो इस -2 से ब्रैकेट के अंदर, जैसे इसमें कितने टर्म हैं, 1 2 3 4 5, टोटल 5 टर्म है, 1 2 3 4 और 5। पहला टर्म -3 है, दूसरा टर्म +2b -6c, तीसरा टर्म है +5 दैट इज फोर्थ टर्म है, और ये -d आपका पांचवा टर्म है। तो देयर आर 5 टर्म्स। इसमें ईच टर्म, सब टर्म का जो ब्रैकेट के बाहर जो चीज है, डिजिट हो, वेरिएबल हो, कुछ भी रहे, उससे आपको गुना करना है एक एक टर्म को। तो -2 से आप इस पार्ट को गुना करेंगे तो दैट इज इक्वल टू -2 इंटू -3a। फिर ये -2 है तो -2 ऐसे ही उतार दीजिए और ये इंटू +2b। फिर -2 है, -2 उतार दीजिए, फिर -6c, फिर -2 है, -2 उतार दीजिए इंटू +5, फिर -2 है, -2 उतार दीजिए और इंटू -d। ये हुआ।
अब क्या है, अब ये देखिए ये इतना आपका एक टर्म है, दूसरा पार्ट आपका ये है, क्योंकि यहाँ पर 3a और 2 के बीच में मल्टी का साइन नहीं है तो ये पार्ट इतना हुआ। सेकेंड पार्ट ये है 2b है तो b और -2 के बीच में आपके पास मल्टी का साइन नहीं है तो ये पार्ट यहाँ पर समाप्त होता है। तीसरा पार्ट हमने सिखाया था आपको ये चीज, तो ये तीसरा पार्ट हुआ है। अब यहाँ पर c और -2 के बीच में मल्टी का साइन नहीं है तो ये चीज आपका यहाँ तक आ जाएगा, दैट इज ये चौथा पार्ट, और ये आपका हो गया पांचवा पार्ट -2 इंटू डी, क्योंकि 5 और 2 के बीच में मल्टी का साइन नहीं है। अगर मल्टी का साइन रहता मल्टीप्लिकेशन का और -2 रहता तो ये भी गुना हो जाता आपका। अब देखिए अब यहाँ पर माइनस का पेयर बन रहा है तो दैट इज प्लस, 3 दूना 6 और a, यहाँ पर माइनस इंटू प्लस दैट इज इक्वल टू -2 इंटू 2 इक्वल टू 4, और ये b ऐसे ही उतर जाएगा। अगर यहाँ पर भी b रहता तो b से गुना कर देते, b स्क्वायर हो जाता है। माइनस माइनस इट इज प्लस 12c, फिर माइनस इंटू प्लस दैट इज माइनस, दैट इज इक्वल टू 10, 2 इंटू 5, और माइनस माइनस यहाँ पर प्लस, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं और ये दैट इज इक्वल टू 2d, और इसी को आप कह सकते हैं जो 6a माइनस 4b प्लस 12c माइनस 10 प्लस 2d, ये आ गया। अगर मान लीजिए हम a से गुना करते हैं या माइनस a से गुना करते हैं 2 प्लस 3b को, तो इसमें कैसे होगा, तो इसका भी रिमूवल ऑफ ब्रैकेट कीजिएगा तो -a इंटू 2, फिर आप -a है तो -a कर दीजिए और ये आपका प्लस 3b। अब देखिए ये हो जाएगा -2a, एक ही माइनस है 2 और वेरिएबल को लास्ट में लिखते हैं। अब है a माइनस a इंटू, यहां पर इंटू का साइन होगा सभी टर्म को, इंटू ये प्लस 3b, तो ये आपका हो जाएगा दैट इज -3ab। इस हिसाब से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये तो हो गया रिमूवल ऑफ ब्रैकेट। ब्रैकेट का रिमूवल करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर में जितना टर्म है सभी टर्म को ब्रैकेट के बाहर वाले टर्म से, जैसे बाहर वाला टर्म ये है, क्या यहाँ पर यहाँ देखें -a है, क्या प्लस a भी रहेगा, कोई हर्जा नहीं है, आप एक एक टर्म को आप गुना करेंगे और इसके बाद जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी योर आंसर। अब है टेकिंग ब्रैकेट्स। अब देखिए हम लिखते हैं 15a प्लस 25b प्लस 30ab, 15a प्लस 25b प्लस 30ab। लेकिन इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप ये देखिए जो 15 है 15 प्लस 20 है, उसको देखिए। 15 को आप क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 3, 20 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 4। अब देखिए दोनों में 5 है ना, तो ये 5 आप कॉमन ले लीजिए। जो चीज हम कॉमन लेते हैं उससे इस सभी टर्म को भाग देते हैं। अब जो ब्रैकेट लेंगे तो इसका अर्थ हुआ जो चीज हम कॉमन था उसको हम बाहर कर दिए और इससे इसमें भाग देंगे। तो 5 इंटू 3 में आप 5 से डिवाइड कीजिएगा तो यू विल गेट 3, और यहां पर क्या बचेगा 5 इंटू 4 में आप 5 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको मिलेगा दैट इज 4, और ये हो गया आपका 5 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू 35, और ऐसे भी 15 प्लस 20 इक्वल टू 35 आप जानते हैं। तो इसको तोड़िए, पहले फैक्टराइज कर लीजिए, इसमें जितना कॉमन आता है सभी को आप नोट कर लीजिए। उसको आप ब्रैकेट के बाहर कॉमन ले लीजिए और जितना बचेगा वो यहाँ पर वैसे ही लिखते चले जाएंगे। जो कॉमन लेते हैं उससे इस टर्म में सभी टर्म में भाग देते चलिए। अब देखिए ये 15 है तो इसको 5 इंटू 3 इंटू a लिख सकते हैं हम। ये 25b है तो 5 इंटू 5 इंटू b, या 5b भी लिखिए चाहे इंटू b लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 5b का भी मीनिंग है दैट इज 5 इंटू b। प्लस 30 है 30ab तो 5 इंटू 6 इंटू ab कर दीजिए या 6ab कर दीजिए। अब देखिए सब में कॉमन क्या है, ये a5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये यहाँ पर भी है, लेकिन 3 इसमें है लेकिन इस दोनों में नहीं है।
बी इसमें है और इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, ए इसमें है और इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। हमको जो रहेगा, जितना टर्म रहेगा सभी टर्म में कॉमन होना चाहिए, सभी टर्म में हमको कॉमन चीज देखना चाहिए। तो हमको यहाँ पर एक 5 भी कॉमन आ रहा है, तो 5 हटा लीजिएगा तो ये बच जाएगा आपका 3a, इसमें बच जाएगा आपका 5b और इसमें बच जाएगा 6a भी। और इसी को दूसरे हिसाब से समझिए, तो 5 जो कॉमन लिए हैं इससे 5 में भाग दें, इससे इसमें 5 से भाग देंगे तो 3a आएगा, इसमें 5 से भाग देंगे तो 5 भी बचेगा, एक 5 कट जाएगा, इसमें 5 से भाग देंगे तो इसमें 6a भी बचेगा क्योंकि 5 से 5 कट जाएगा। जो कॉमन लेते हैं उससे मतलब हम डिवाइड करते हैं। तो ये कंसेप्ट अगर आप समझ गए तो आपको किसी भी चीज का कॉमन लेना आसान हो जाएगा। अब देखिए हम कहते हैं 2ab प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 7a स्क्वायर बी। तो यहां पर देखिए इट इज 2 इंटू ए बी, ऐसे कर सकते हैं, प्लस 3 इंटू ए बी, यहां पर बी स्क्वायर है तो एक बी, ए बी इंटू बी दैट इज एक ए और बी इंटू बी दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर। और इसमें 7ab इंटू ए कर सकते हैं हम, जो ए को ए से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर, बी का बी है ही। तो यहां पर क्या देख रहे हैं, जो ए बी सब में है, ए बी सब में हमको आ रहा है तो इसमें हम सिर्फ ए बी कॉमन लेंगे और ये हमारा 2 आ जाएगा, ये हमारा प्लस 3 भी आ जाएगा और यहाँ पर 7a रह जाएगा। जो कॉमन लेंगे उसको हटा दीजिए तो 7a रह जाएगा। इतना ही नहीं, अगर आपको कहते हैं जो 2ab माइनस 4bc, तो इसमें देखिए इस क्वेश्चन में माइनस यहां पर भी दे देते हैं, यहां पर प्लस कर देते हैं। अब देखिए इसमें ये तो माइनस है तो -2 इंटू ए इंटू बी आप आराम से तोड़ सकते हैं, पहले तोड़ लीजिए। 4 को 2 इंटू 2 इंटू बी इंटू सी। आप क्या देख रहे हैं, बी जो है वो दोनों में है, 2 जो है सो दोनों में है, तो आप 2 इंटू बी आप कॉमन लीजिएगा और इसी को 2b कहते हैं। तो 2 और इंटू बी आप ले लिए तो यहाँ पर एक माइनस बचा और a, तो इट इज -a और यहाँ पर प्लस एक 2 तो कॉमन ले लिया, आपका 2 बचा और c, तो 2 इंटू सी दैट इज 2c और इसी को कर सकते हैं जो 2b कॉमन लीजिएगा तो दैट इज -a प्लस 2c। जो कॉमन लीजिएगा उसे डिवाइड कर दीजिए या उसको छांट देते हैं, अगर हम इसको तोड़ देते हैं मल्टी के रूप में तो जो बचेगा वो दैट विल बी द रिजल्ट, उस हिसाब से हम ब्रैकेट ले लेंगे। अब देखिए इसी को क्वेश्चन को -2ab है प्लस 4bc है, हम -2 कॉमन लेना चाहते हैं, -2b। तो देखिए तो -2b हमने कॉमन लिया तो दैट इज -2b से हम भाग दे रहे हैं तो -2 से -2 कट गया, b से b कट गया, आपका क्या बचा दैट इज a। अब 4bc है तो 4bc है, इसमें आप -2b से, तो b से b कट गया, 2 से 2 दूना 4, एक माइनस रह गया ना, तो दैट इज -2c, दैट इज -2c। इसको ऐसे भी इस यहां पर जो कॉमन लेंगे तो 2b इंटू -a प्लस 2c कहिए या -2b कॉमन लीजिएगा तो a -2c होगा। क्यों? क्योंकि हम जो ब्रैकेट लेते हैं उससे हम डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं जो टोटल माइनस हमको एक ही बच रहा है, जब एक ही बच रहा है तो एक ही है तो ये यहाँ पर आ जाएगा 2 और c, इस हिसाब से हम ब्रैकेट लेते हैं। तो इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा आपको जो कैसे ब्रैकेट लेते हैं, कैसे ब्रैकेट का रिमूवल होता है, कितने टाइप का ब्रैकेट होता है। और इस ब्रैकेट से में भी पहले इसका काम होगा ऑपरेशन, इसके बाद आप यहाँ पर है ना स्मॉल ब्रैकेट या पैरेंथेसिस, कर्ली और स्क्वायर, पहले इसका काम होता है ऑपरेशन, फिर इसका ऑपरेशन हम करते हैं और लास्ट में स्क्वायर वाले का ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन का जो प्रोसीजर है इसी हिसाब से, पहले स्मॉल वाले, इसके बाद कर्ली, इसके बाद स्क्वायर। तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।